कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो सिद्ध साहित्य में बार बार रिपीट होते हैं, रिवाइज होते हैं परीक्षा के लिहाज से। अंशु सर प्लीज एक बार है ना म्यूट कर देना। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने ही रखने हैं सिद्ध साहित्य से संबंधित, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली यहीं से। अंशु सर प्लीज एक बार है ना म्यूट पे डाल देना। स्क्रीन पे क्लिक करो, वहां पे माइक्रोफोन का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करके म्यूट कर दीजिएगा ना। आपकी साउंड यहाँ पे मैस कर रही है। चलिए कंटिन्यू करते हैं सिद्ध साहित्य को। यहाँ क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रमुख सिद्ध जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली, और सिद्धों के साहित्य की क्या विशेषताएं हैं, और सिद्धों का जीवन किस प्रकार का था, और उनके जीवन से ही उनके साहित्यिक मूल्य हमें पता चलते हैं। हिंदी साहित्य के आदि काल में सिद्ध साहित्य का एक विशेष स्थान है। रीजन क्यों? भाषा के कारण। जिस भाषा का प्रयोग सिद्ध करते हैं वो एक नया रूप लेकर आती है। न वो शुद्ध अपभ्रंश है, न वो शुद्ध रूप से हिंदी है, और इस वजह से वो एक मेल की भाषा है, एक संधि की भाषा है। और संभवतः इसी कारण जहां से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी जाती है, वहां पहले मोर्चे पर सिद्धों को रखा जाता है या सिद्ध साहित्य को रखा जाता है। अपभ्रंश और मेल की भाषा का साहित्य है वो। अपभ्रंश भी कैसी है? जो अपने अंतिम दर्जे की अपभ्रंश है, यानी कि अपभ्रंश का सबसे नवीनतम रूप जो था, वो अपभ्रंश जो है वो सिद्ध साहित्य में देखने को मिलती है। दूसरी भाषाई स्तर पर विशेषता क्या है? पहली तो ये कि ये संधि भाषा है अपभ्रंश की और हिंदी की। दूसरी विशेषता क्या दिखाई देती है? वो ये कि अधिकांश सिद्ध जो थे वो समाज के पिछड़े तबके से संबंध रखते हैं, पिछड़े वर्ग का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं। इस वजह से सिद्धों के यहां पर आक्रोश की भाषा दिखाई देती है। दूसरी भाषा के स्तर पर विशेषता। तीसरी विशेषता क्या है सिद्ध साहित्य के भाषा के स्तर पर बात की जाए तो वो एक ऐसा दौर था जहां पर पहली बार जो है एक क्रांति को महसूस किया। किसके माध्यम से? साहित्य के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, विचारों के माध्यम से पहली बार ऐसा दिखाई दिया। पूरा हिंदी साहित्य इतिहास हम देखते हैं, क्योंकि वो शुरुआती साहित्य था, पहली चीज तो वो। दूसरी चीज ये कि एक संधि का साहित्य था जहां पर हिंदी के तुक मिलते हैं, हिंदी के सूत्र मिलते हैं, और वहां से हिंदी साहित्य की शुरुआत जो लोग मानते हैं वो ये बात कहते हैं कि पहली दफा हिंदी साहित्य में आक्रोश की भाषा के माध्यम से क्रांति की भावना का विचार जो है वो साहित्य में देखने को मिलता है। वजह क्या है? वो लोग तंग थे, वो लोग परेशान थे। किससे परेशान और किससे तंग थे? ब्राह्मण धर्म से, ब्राह्मण धर्म के कर्म कांडों से परेशान थे। और इसके अलावा सिद्ध आए कहां से? सिद्धों का ये जो संप्रदाय है ये आया कहां से? बौद्ध संप्रदाय से, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म का एक रूप ऐसा बन गया जो धीरे धीरे करके सिद्ध कहलाए। क्या प्रोसेस रहा था, क्या इसका विकास क्रम रहा था, वो हम पूरा अभी देखते हैं। इस साहित्य ने जहां एक तरफ अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित किया, वहीं दूसरी तरफ समाज में एक नव जागरण और एक क्रांति की भावना, एक क्रांति की लहर भी उठाई। क्योंकि ये पिछड़े तबके से आते थे, इस वजह से इनके यहाँ पर आक्रोश की भाषा है। किसके प्रति? ब्राह्मण धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, वो सब कुछ जो अभी तक रूढ़िगत चला आ रहा था उन सब के प्रति एक तरीके का खुलापन इनके साहित्य में दृष्टिगोचर होता है, साफ साफ दिखाई देता है। ये सिद्ध साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। बौद्ध धर्म जो था वो धीरे धीरे करके अपनी पतन की तरफ जा रहा था। उसकी दो शाखाएं बनी, हीनयान, महायान। हीनयान शाखा जो थी वो अपने आप में
कर्मकांडों को ज़्यादा महत्व देती थी और उनके जो एक तरीके से दीक्षित लोग थे, बौद्ध धर्म के दीक्षित लोग, वे लोग इस शाखा से संबंध रखते थे जो कहीं ना कहीं खुलेपन को स्वीकार करते थे, जो कहीं ना कहीं नियमावलियों को तोड़ने में विश्वास करते थे, जो कहीं ना कहीं एक तरीके की स्वतंत्रता कह सकते हैं हम, एक तरीके की संप्रभुता कह सकते हैं, वो स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे बौद्ध धर्म में। और आगे चलकर इसी से सिद्ध संप्रदाय का प्रादुर्भाव होता है, सिद्ध संप्रदाय सामने आता है। तो बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा है उसी को कहते हैं वज्रयान। वज्रयान शाखा से सिद्ध संप्रदाय का प्रादुर्भाव होता है, सिद्ध संप्रदाय हमारे सामने आता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसका को भी आप नोट कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा से सिद्ध संप्रदाय जो है प्रकाश में आता है, वो है वज्रयान शाखा या हीनयान शाखा। कहाँ थी ये, इनका इलाका कौन सा था? क्योंकि समूचा बौद्ध धर्म जो था वो एक तरीके से पूरे एशियाई देशों में फैला हुआ था, काफी ज्यादा का जो है क्षेत्र विस्तृत था। सिद्ध संप्रदाय का प्रादुर्भाव जिस शाखा से होता है उस शाखा का प्रभाव अधिकांशतः बिहार और असम के बीच में था। पूर्वी बिहार और असम के बीच जो है ना, जो इलाका है, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से और मध्य का कुछ हिस्सा, ये वाला इलाका जो है वो सिद्ध संप्रदाय का एक तरीके से कह सकते हैं एक मुख्य क्षेत्र था, जहां पर अलग अलग नामों से अलग अलग प्रकार के सिद्ध संत हुए हैं और साहित्य में उनका अपना एक विशेष योगदान है। एक तो सिद्ध संप्रदाय का प्रवर्तन प्रादुर्भाव कौन सी शाखा से हुआ? बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से हुआ। कहाँ पर इनका क्षेत्र था, कहाँ इनका जो है प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है? भारत के पूर्वी भाग, बिहार के पूर्वी भाग ना, भारत के पूर्वी भाग बिहार से लेकर के असम तक का जो इलाका है उस इलाके में सिद्धों का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। सिद्ध जो वज्रयान शाखा से निकले हैं, रिपीट किया है यहाँ पर, जो वज्रयान शाखा से सिद्ध निकले हैं उनका प्रमुख केंद्र कौन सी जगह पर था? श्री पर्वत था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार पूछा जा चुका है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। इससे अगला स्टेप लेते हैं, वो क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं अभी, और वो अगली जो लाइन है उसमें आएगा। सिद्धों का मुख्य केंद्र कौन सा था? श्री पर्वत। जो वज्रयानी सिद्ध थे, वज्रयानी बौद्ध धर्म से निकले हुए सिद्ध, वही है सिद्ध संप्रदाय। वज्रयान शाखा से ही सिद्ध संप्रदाय का प्रवर्तन हुआ। इनका मुख्य केंद्र श्री पर्वत था और सिद्धों की कुल संख्या जो है वो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कितनी है? 84 है, 84। नाथ कितने हैं? 9, और सिद्ध कितने हैं? 84। 84 सिद्धों की संख्या मानी गई है। सिद्धों ने अपने विचार प्रकट करने के लिए, अपनी वाणी को प्रकट करने के लिए, अपने एक तरीके से कहें तो उपदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? वो भाषा थी संधा भाषा ना, जो एक तरीके की देश भाषा ही थी, जन भाषा ही थी। मैंने पहले भी ये चीज बताई है कि जब कोई व्यक्ति मास लेवल पर कम्युनिकेट करना चाहता है, बड़े स्तर पर कम्युनिकेट करना चाहता है, बड़े स्तर पर लोगों को संबोधित करना चाहता है या अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहता है, तो एक जन भाषा का इस्तेमाल करता है। और हमेशा ये ध्यान रखना, जन भाषा कभी भी व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध नहीं होती है। देश भाषा या जन भाषा कभी भी जो है उन पैमानों पे नहीं उतरती है जो पैमाने एक स्टैंडर्ड भाषा के लिए, एक मानक भाषा के लिए तय किए जाते। एक ऐसी भाषा जिसमें गलतियां भी है और कुछ जो है अट्रैक्टिव लगने के लिए अपने हिसाब से उनको मोल्ड किया जा सकता है, उनको शब्दों को बदला जा सकता है, शब्दों का प्रयोग अपने हिसाब से किया जा सकता है। तो सिद्धों ने अपनी विचारों को प्रकट करने के लिए, अपनी वाणी को प्रकट करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संधा भाषा का प्रयोग किया। संधा शब्द जो है वो बना किससे, पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। हम लोग शाम के समय जो पूजा अर्चना इत्यादि करते हैं, प्रार्थना इत्यादि करते हैं, उसको हम बोलते हैं सामान्य शब्दों में संध्या, संध्या वंदन करते हैं। वो संध्या वंदन ही क्या था? सिद्धों की उस परंपरा में, सिद्धों के उस रीति रिवाजों में, धार्मिक रीति रिवाजों में, धार्मिक क्रियाकलापों में वो संध्या था।
संध्या ही क्या था, संधा। मैंने कहा ना जन भाषा का प्रभाव इन पे साफ साफ है। वो संध्या जैसे शब्द को क्या कहते हैं, संधा कहते हैं। और उस संध्या के समय वो जिस शब्दावली का इस्तेमाल करते थे अपनी वाणी को प्रकट करने के लिए, या अपने जो भी इष्ट हुए हैं, नॉर्मली सिद्धों के यहाँ पर शिव, भगवान शिव को इष्ट माना गया है, शिव और पार्वती की ये लोग पूजा किया करते थे, तो शिव को ज्यादा महत्व देते थे। तो शिव की आराधना, शिव के बखान करना अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, वो क्या कहलाता था, संध्या करना कहलाता। और उनकी अपनी भाषा थी, इस वजह से उनको लेखकों ने, उनको आलोचकों ने, उनको साहित्य इतिहासकारों ने संध्या भाषा का नाम दे दिया। और बेसिकली क्यों सिर्फ और सिर्फ उसी समय की जो भाषा है उसको संध्या कहा गया, वो मैंने बताया कि वो संध्या वंदन के समय जिस भाषा का प्रयोग करते थे। नॉर्मली ऐसा नहीं था सिद्धों के यहाँ पर कि सुबह भी प्रार्थना हो, सुबह भी वही पूजा अर्चना हो, शाम को भी पूजा अर्चना हो। सिद्धों के यहाँ पर स्वतंत्रता थी, वो अपने आप में खुले थे विचारों से और अपने धार्मिक क्रियाकलापों से। तो ऐसा इतना वो स्ट्रिक्ट रूल नहीं थे प्रार्थना इत्यादि करने के, उनके कार्यक्रम करने के, वो स्वतंत्र थे। जैसे आजकल अघोरी लोग होते हैं ना, ठीक वैसे ही वो लोग भी स्वतंत्र थे पूरी तरीके से। करो तो ठीक है प्रार्थना, मत करो तो मत करो। लेकिन अधिकांश सिद्ध जो शुरुआती थे उन लोगों ने काफ़ी अच्छा और रोचक साहित्य है वो लिखा है। अपने उपदेशों को रोचक बनाकर प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश जो है शुरुआती सिद्धों ने की है। तो संध्या भाषा मतलब संध्या के समय जो पूजा अर्चना इत्यादि किया करते थे उस समय वो एक कोडिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, एक ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे जो उनके संप्रदाय विशेष में चला करती थी। सिद्ध संप्रदाय के लोग उसको बड़ी आसानी से समझ जाते थे, क्योंकि ये जब इनका जो दीक्षा कर्म हुआ करता था, इस दीक्षा कर्म में व्यक्ति को पारंगत करने के लिए वो एक तरीके से जैसे जंगली इलाकों की जो भाषाएं होती है, जंगली इलाकों की जो विशेषताएं होती है, उन सब में वो दक्ष करते थे। उसके बाद वो अपने धर्म में, अपने संप्रदाय में उस पर्टिकुलर इंसान को क्या करते थे, प्रविष्टि देते थे। तो वो कोडिंग लैंग्वेज इनकी अपनी थी, इस वजह से भी जो है मुनिदत्त और अद्वैय वज्र ने इसको संध्या भाषा नाम दिया है, संध्या विशेष के कारण। ये चीज़ भी ध्यान में रखना, ये भी फैक्ट ध्यान में रखना, दिमाग में रखना कि इसको संध्या भाषा नाम किसने दिया, मुनिदत्त और अद्वैय वज्र ने। मुनिदत्त ने और अद्वैय वज्र ने सिद्धों की प्रार्थना के लिए जो भाषा इस्तेमाल होती थी, एक्चुअली ये कोई भाषा नहीं थी, एक तरीके से सिद्ध संप्रदाय में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर जिस तरीके से प्रस्तुत किया जाता था वो अपने आप में कोड बन जाते थे, एक तरीके से कोडिंग लैंग्वेज बन जाती थी, और उसी को संध्या भाषा कहते थे, जो एक तरीके से देश भाषा का, जन भाषा का एक अलग रूप थी, जिसको सिर्फ वही लोग जानते थे, सिर्फ वही लोग इसका अर्थ अच्छे तरीके से समझ सकते थे। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी प्रमाण मिले हैं जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि जो लोग संध्या भाषा को समझ जाते थे, सिद्धों की इस कोडिंग लैंग्वेज को समझते थे, उनको सिद्ध जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, मतलब उसका सम्मान करते थे सिद्ध बहुत ज़्यादा। जो लोग संध्या भाषा की शब्दावली को, संध्या भाषा को